हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए हम प्राणायाम सीखें। तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। एक्टिविटी 1 ए में है कि पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए, प्राणायाम की हमें विभिन्न प्रकार की स्टेजेस दिखाई दे रखी हैं, लेकिन ये सही ऑर्डर में या सही क्रम में नहीं है। तो इन्हें हमें सही ऑर्डर में जमाना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनका सही ऑर्डर क्या होगा। तो आंसर है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम। अब ये देखिए कि ये प्राणायाम की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनका हमने सही ऑर्डर करके इनको जमाया है कि किस प्रकार से कौन सा चित्र पहले आएगा, प्राणायाम की कौन सी अवस्था पहले आएगी और कौन सी अवस्था उसके बाद में आएगी। तो इस प्रकार से हमने प्राणायाम की इन विभिन्न स्टेजेस को सही ऑर्डर में जमाया है। बी है मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। नामों को पिक्चर्स के साथ में या चित्रों के साथ में मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें चित्र नाम दे रखा है जैसे कुंभक। तो इस कुंभक को हमें यहाँ सामने 3 तस्वीरें दी गई हैं। तो इनमें से कुंभक की स्थिति कौन सी है, यानी कि हम कौन सी जो चित्र है उसे हम कुंभक कहेंगे, उसके साथ में हमें इसे जोड़ना है या मिलाना है। उसी प्रकार से हमें रेचक के लिए कौन सी जो मुद्रा है वह इसके साथ मिलान करेगी। उसी प्रकार से हमें पूरक में देखना है कि पूरक का कौन सा चित्र है जो पूरक के साथ में मिलान करेगा। तो इन्हें हमें सही नाम का सही चित्र के साथ में मिलान करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। नेम्स विद पिक्चर्स। अब इन नामों को हमने पिक्चर के साथ में मैच करके बताया है। तो इसमें देखिए कुंभक है, तो कुंभक का यहाँ पर देखिए काले रंग की लाइन से, और यह तीसरे नंबर का जो चित्र है यह कुंभक प्राणायाम की स्थिति है। फिर है रेचक। रेचक के लिए देखिए ये नीली लाइन से इसको मिलाया गया है कि ये जो पहले नंबर का जो चित्र है यह रेचक की मुद्रा है। पूरक में देखिए यह इसको लाल रंग की लाइन से इसके साथ में जोड़ा गया है, बताया गया है कि यह पूरक की स्थिति है। तो इस प्रकार से इन नामों का चित्रों के साथ में सही मिलान किया गया है। सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए टी और गलत के लिए एफ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिन्हें हमें पहले पढ़ना है और उसके बाद में यह पता लगाना है कि यह ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसके लिए यहाँ सामने ब्रैकेट में हमने टी लिखना है, और अगर वह स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए हमें उसके सामने एफ लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ में एक दिन पार्क में गया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। दूसरा है दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। दे सॉ उन्होंने देखे, सम पीपल कुछ लोग, मेकिंग पोस्टर्स यानी कि पोस्टर्स बना रहे थे, इन द मिडल ऑफ द पार्क पार्क के बिल्कुल बीचों बीच में कुछ लोग पोस्टर्स बनाते हुए उन्होंने देखे। तो यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसके सामने हमने क्या लिखा है, एफ लिखा है। तीसरा है द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांसों को कंट्रोल करना और उनका विस्तार करना, एक्सटेंशन करना क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू। नंबर 4 है प्राणायाम इंक्रीजेज अवर हार्ट रेट। प्राणायाम से हमारी हार्ट रेट यानी हमारे हृदय की जो रेट है, बीट है, वह बढ़ जाती है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, इसलिए इसके सामने एफ लिखा जाएगा। 5th नंबर का है इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इवनिंग शाम के समय में प्राणायाम करने का बेस्ट टाइम होता है, बिल्कुल बहुत सही समय होता है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि गलत है। प्राणायाम कब करना चाहिए, सुबह के समय में सबसे बेस्ट टाइम होता है। 6 है कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ।
जो कुंभक है वह हमारी सांसों को होल्ड करने का एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, इसलिए इसके सामने हमने क्या लिखा है, टू लिखा है। डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो दिए हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग? नितिन और शिवम एक दिन सुबह कहाँ गए थे? तो आंसर है कि वन डे एक दिन, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क, नितिन और शिवम एक पार्क में गए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? उत्तर है प्राणायाम इज कंट्रोल्ड एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम क्या है? हमारी सांसों को कंट्रोल करने का और उन्हें एक्सटेंशन देने का, यानी कि उन्हें विस्तार करने को ही प्राणायाम कहा जाता है, प्राणायाम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्या उसके लाभ हैं? तो आंसर है बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के लाभ। तो देखिए नंबर 1 पर है कि इट बैलेंसेस अवर एनर्जी एंड स्टेबलाइजेज मूड्स। यह हमारी एनर्जी को क्या करता है, बैलेंस करता है, संतुलित करता है, एंड स्टेबलाइजेज मूड्स, और जो हमारा मूड है यानी कि जो दिमाग है उसको स्थिर रखता है। नंबर 2 पर है इट इम्प्रूव्स अवर लंग्स एंड हार्ट फंक्शंस। यह हमारे लंग्स यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं और हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ाता है। नंबर 3 है इट हेल्प्स इन वेट लॉस। यह वजन करने में, कम करने में, यानी कि वेट लॉस, वजन कम करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। नंबर 4 है इट इम्प्रूव्स अवर कंसंट्रेशन एंड फोकस। यह हमारी कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता को और फोकस यानी कि ध्यान को इम्प्रूव करता है। नंबर 5 है इट क्लियर्स नेजल पैसेज। यह हमारे जो नेजल यानी कि नाक की जो नली है उसको साफ करता है। तो जब हम प्राणायाम में सांस अंदर और बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी नेजल पैसेज है, जो हमारी नाक की नली का जो रास्ता है, उसको यह प्राणायाम के द्वारा साफ किया जाता है, उससे साफ होती है। इट इज़ गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, और यह ब्लड के सर्कुलेशन में यानी कि रक्त के संचार के लिए भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पूरक? पूरक क्या है? आंसर है इन दिस प्रोसेस, इस क्रिया में राइट नॉस्ट्रिल इज प्रेस्ड विद राइट हैंड थंब। जो राइट नॉस्ट्रिल है यानी कि हमारी जो नाक का छेद है, कौन सा वाला? राइट वाला, दाएं वाला। तो दाएं भाग वाले नॉस्ट्रिल को इस प्रेस्ड दबाया जाता है विद राइट हैंड थंब। हमारे राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ के थंब यानी कि अंगूठे के द्वारा राइट नॉस्ट्रिल को दबाया जाता है। देन वी ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब हमने राइट नॉस्ट्रिल को तो बंद कर दिया, हमारे राइट हैंड के अंगूठे से उसको दबा दिया। अब जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुला हुआ है उससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं। दिस इज डन टिल द लंग्स आर फुल। और यह कब तक किया जाता है? जब तक कि लंग्स फुल नहीं हो जाते हैं, भर नहीं जाते। तो इस प्रकार से पूरक की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक? आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कैसे बंद करेंगे? जब आप रेचक कर रहे हो, यानी कि रेचक करते समय आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को किस प्रकार से क्लोज करोगे, बंद करोगे? तो आंसर है वाइल परफॉर्मिंग रेचक। तो रेचक परफॉर्म करते समय या रेचक की क्रिया करते समय वी क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। हम जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, हमारा जो बायां नोस्ट्रिल है, उसे विद आवर रिंग फिंगर, हमारी जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, उसके द्वारा हम हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे जब हम रेचक की प्रोसेस कर रहे हैं। एक्टिविटी 2 में ए है कि फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर नीचे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बीच बीच में ब्लैंक्स हैं।
तो इन ब्लैंक्स को हमें जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको जो सही मिसिंग लेटर भर के इन्हें वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में जैसे नंबर 1 पे दे रखा है एन, फिर ब्लैंक स्पेस है, STR, फिर ब्लैंक है और L। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉस्ट्रिल। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, O और I। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, नॉस्ट्रिल। नंबर 2 पे देखिए क्या है, BR, फिर 2 ब्लैंक हैं, फिर TH और फिर एक ब्लैंक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेथ, BREA। दोनों ब्लैंकों में क्या आएगा, एक में E और एक में A, EATH और E। तो इस प्रकार से क्या बना, ब्रेथ। नंबर 3 पर देखिए क्या है, TH, फिर एक ब्लैंक है और GH। तो क्या बनेगा, उसमें क्या आएगा, ब्लैंक में I। तो THIGH, थाई। नंबर 4 पर है TH, फिर ब्लैंक है MB। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा, U और क्या बना, थंब, THUMB, थंब। फिर नंबर 5 पर देखिए क्या है, AN और ब्लैंक है LE। तो क्या बना वर्ड, देखिए AN और ब्लैंक में क्या आएगा, K, LE, एंकल। नंबर 6 पर देखिए क्या है, R, फिर ब्लैंक है, L, फिर एक ब्लैंक, फिर दूसरा ब्लैंक, SE। और इससे क्या वर्ड बना, R, फिर ब्लैंक में आएगा E, L, ब्लैंक में आएगा E, आगे जो ब्लैंक है उसमें आएगा ASE। तो क्या बना, रिलीज। तो इस तरह से जो मिसिंग लेटर्स थे उनको भर करके ये वर्ड्स बनते हैं। बी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दे रखे हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। जैसे कुंभक इज, रेचक इज, पूरक इज, यानी कि ये क्या हैं, इनके बारे में हमें बताना है और ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंभक क्या है। तो कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। कुंभक क्या है, क्या प्रोसेस है कुंभक, कुंभक होल्डिंग ब्रेथ, सांसों को रोकने की जो प्रोसेस है वह कुंभक होती है। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। और रेचक क्या है, अपने सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस है वह रेचक होती है। तो रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, सांस को बाहर छोड़ने की प्रोसेस रेचक है। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन। और पूरक क्या है, अंदर सांस लेने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है वह पूरक है। एक्टिविटी 3, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। लेसन में से लिए गए निम्नलिखित सेंटेंसेस को देखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें देखना है। सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। एक मैट के ऊपर या चटाई के ऊपर बिल्कुल शांत होकर के और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, बट लेकिन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको शाम को कर रहे हैं तो उस समय जो आपका लास्ट मील है, लास्ट भोजन है, उसके 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आप इसे शाम को कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज योर कंफर्टेबली कैन। आपको 5 से 10 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड करके रखना है, या फिर जितना लंबे समय तक आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतने समय तक आपको अपनी सांस को होल्ड करके रखना है। ईच ऑफ द अबव 3 sentences हैज़ 2 parts। जो 3 सेंटेंसेस हैं इनके 2 पार्ट्स हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में, द 2 parts हैव बीन जॉइंड बाय एंड। जो दोनों पार्ट्स हैं वो एंड के द्वारा जॉइन किए गए हैं, जोड़े गए हैं। इन सेकेंड सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस में द 2 parts हैव बीन जॉइंड बाय बट। जो 2 पार्ट्स हैं वो बट के द्वारा जोड़े गए हैं। वेयर है, जबकि इन थर्ड सेंटेंस, जो तीसरा सेंटेंस है उसमें
द टू पार्ट्स हैव बीन जॉइंड बाय और, जो दो पार्ट्स हैं वो और के द्वारा जोड़े गए हैं। वी यूज़ एंड फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन, तो हम एंड का यूज़ कब करते हैं, जब हमें इन्फॉर्मेशन जोड़नी होती है तब हम एंड का यूज़ करते हैं। और फॉर गिविंग ऑल्टरनेटिव्स, और का यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई विकल्प देने की ज़रूरत पड़ती है तब हम और का यूज़ करते हैं। एंड बट फॉर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और बट का यूज़ हम कब करते हैं, जब इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब हम बट का यूज़ करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड, बट और। दिए गए सेंटेंसेस को हमें एंड, बट और लगा करके कंप्लीट करना है। तो आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें एंड, बट और यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि वी वेंट टू द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट द ट्रेन हैड गॉन। हम स्टेशन पर पहुँचे लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बट का यूज़ किया करेंगे हम, तो इसलिए यहाँ पर बट आया है। नंबर 2 है मोस्ट पीपल वर्क इन डे, स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। तो मोस्ट पीपल वर्क इन डे एंड स्लीप एट नाइट, दिन में काम करते हैं बहुत सारे लोग और रात को सोते हैं। तो एंड का यूज़ कब करते हैं, जब हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है तब हम एंड का यूज़ करते हैं। नंबर 3 है द बस वाज क्राउडेड, मैनेज टू गेट इन। और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, बट। तो द बस वाज क्राउडेड बट मैनेज टू गेट इन। नंबर 4 पर है ऑन ए वार्म समर डे विल यू वियर ए ब्लैक शर्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, और ए वाइट शर्ट। तो ब्लैंक में क्या आएगा, और। यानी कि जब हमें विकल्प चुनना हो तब हम क्या करते हैं, और का यूज़ करते हैं। तो समर डे है, उसमें आप ब्लैक शर्ट पहनना चाहेंगे या फिर आपको वाइट शर्ट पहननी है। तो इस तरह से जब विकल्प चुनने के लिए कहा जाएगा तब हम किसका यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे। अब है नंबर 5 पर आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़ पेपर डिडंट हैव इनफ मनी। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा, बट। तो इस तरह से आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़ पेपर बट आई डिडंट हैव इनफ मनी। नंबर 6 है वी वेंट होम, और ब्लैंक है प्लेड कबड्डी। तो ब्लैंक में क्या आएगा, एंड। तो वी वेंट होम एंड प्लेड कबड्डी। नंबर 7 पर है माई ग्रैंड मदर इज़ 80 years ओल्ड, हर विज़न इज स्टिल शार्प। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा, बट। माई ग्रैंड मदर इज़ 80 years ओल्ड बट हर विज़न इज स्टिल शार्प। नंबर 8 है आई कॉल्ड हिम, और ब्लैंक है ही डिड नॉट आंसर। तो ब्लैंक में क्या आएगा, बट। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। नंबर 9 है विल यू टेक मिल्क, और ब्लैंक है लस्सी। तो ब्लैंक में क्या आएगा, और लस्सी। यानी कि आप दूध लेंगे या फिर लस्सी। तो दोनों विकल्पों में से जब चुनना हो तब हम और का यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 4 द नेम्स ऑफ सम बॉडी पार्ट्स आर गिवन बिलो। कुछ बॉडी के पार्ट्स नीचे दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। योर टीचर विल रीड देम अलाउड, आपका टीचर उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़े। एंड यू विल पॉइंट एट देम, और आप उन्हें उनके ऊपर पॉइंट करें, संकेत करें। तो यहाँ पर देखिए ये बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं इस बॉक्स के अंदर। नॉस्ट्रिल, रिंग फिंगर, लंग्स, मिडिल फिंगर, थाई, लिटिल फिंगर, हार्ट और लेग्स। अब यहाँ पर देखिए इनके ये चित्र भी दे रखे हैं। तो ये चित्र के साथ साथ में उनके नाम भी उनके नीचे दिए गए हैं। तो देखिए नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल यानी कि जो हमारी ये नाक है इसके 2 भाग होते हैं, तो इसमें 2 नॉस्ट्रिल होते हैं।
तो इन्हें क्या कहते हैं? दो छेद होते हैं नाक के, वो क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल। फिर है रिंग फिंगर, जिसमें रिंग पहनी जाती है, वह क्या कहलाती है? रिंग फिंगर। फिर है हमारे ये लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़े। मिडिल फिंगर, यानी कि 5 उंगलियों में से जो बीच की उंगली होती है सबसे बड़ी, वो क्या कहलाती है? मिडिल फिंगर। फिर है हमारी थाई, थाई यानी जांघ। फिर है लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली, ये हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। उसके बाद है ये है लेग यानी पैर। तो इस प्रकार से ये उनके नाम और चित्र साथ में दिए गए हैं। तो जब आपका टीचर कहे कि हार्ट, तो आपको यहाँ पर देखिए ऐसे हार्ट के ऊपर हाथ रखना है, उंगली रखनी है। जब टीचर कहे रिंग फिंगर, तो आपको इस प्रकार से यहाँ रिंग फिंगर के ऊपर हाथ रख के बताना है कि ये रिंग फिंगर है। तो इस प्रकार से आप बॉडी पार्ट्स को पहचानने में ईजी होगा आपको कि किस प्रकार से हम हमारे बॉडी पार्ट्स को पहचानेंगे। अब टीचर कहे लंग्स, तो आपको यहाँ लंग्स के ऊपर हाथ उंगली रखनी है। मिडिल फिंगर कहे तो मिडिल फिंगर के ऊपर आपको उंगली रखनी है। लिटिल फिंगर कहे तो आपको पता होना चाहिए लिटिल फिंगर कौन सी होती है, तो आप यहाँ पे हाथ रखेंगे। थाई कहेगा तो आपको यहाँ हाथ रखना है। नॉस्ट्रिल कहेंगे तो आपको यहाँ नॉस्ट्रिल के ऊपर उंगली रखनी है। यू डू सूर्य नमस्कार इन योर प्रेयर सेशन डेली। आप अपने प्रेयर के टाइम पे सूर्य नमस्कार डेली करते होंगे। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की सहायता से राइट द प्रोसेस इन योर नोटबुक। तो जो सूर्य नमस्कार की जो प्रोसेस है उसे आप अपनी नोटबुक में लिखिए। स्टेप बाय स्टेप एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सूर्य नमस्कार की जो प्रोसेस है उसे अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके साथ में उसकी पिक्चर या चित्र भी चिपकाइए। तो देखिए सबसे पहले है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में जो सबसे पहला आसन होता है वह कौन सा होता है? प्रणाम आसन, यानी कि प्रणाम करने की मुद्रा, या इसे हम कहते हैं प्रेयर पोज। यानी कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारा पोज कैसा होता है, जैसा हमें यहाँ सामने चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसको प्रेयर पोज भी कह सकते हैं और प्रणाम आसन भी कह सकते हैं, प्रणाम करने की मुद्रा में। तो स्टैंड एट द एज ऑफ योर मैट, अपनी जो मैट है, चटाई है, उसके एक किनारे पर खड़े हो जाइए। कीप योर फीट टुगेदर, और अपने दोनों पैरों को साथ में लाते हुए। एंड बैलेंस योर वेट इक्वली ऑन बोथ द फीट, और दोनों पैरों पर अपने वेट को बैलेंस करते हुए खड़े हो जाइए। एक्सपेंड योर चेस्ट, अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को एक्सपेंड करते हुए, यानी कि फुलाते हुए। एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स, और अपने जो कंधे हैं उनको रिलैक्स कीजिए। एज यू ब्रेथ इन, जब आप अंदर की तरफ सांस लेते हो। लिफ्ट बोथ आर्म्स अप फ्रॉम द साइड्स, तो दोनों आर्म्स को अब कीजिए फ्रॉम द साइड। एंड एज यू एक्सेल, और जैसे ही आप एक्सेल करते हो, यानी कि सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हो। ब्रिंग योर पाम टुगेदर इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, तो अपनी जो पाम है, हथेली हैं, उनको एक साथ में मिलाते हुए अपनी चेस्ट यानी कि छाती के सामने ले आइए। इन प्रेयर पोजीशन, जैसे कि हम प्रेयर करते हैं उस पोजीशन में दोनों हथेलियों को मिलाते हुए अपनी छाती के सामने ले आइए। तो इस प्रकार देखिए ये प्रणाम आसन या प्रेयर पोज का हमें ये सामने चित्र दिखाई दे रहा है। अब दूसरा है हस्त उत्तानासन या फिर रेज्ड आर्म्स पोज, यानी कि इसमें जो हमारी आर्म्स होती हैं, हमारी जो बाहें होती हैं, यह ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं, तो इसे हम रेज्ड आर्म पोज भी कह सकते हैं या फिर हस्त उत्तानासन। तो इसमें क्या होता है देखिए, ब्रीदिंग इन, यानी कि अंदर की तरफ सांस लेते हुए। लिफ्ट द आर्म्स अप एंड बैक, अपनी आर्म्स को, अपनी बाहों को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे ले जाइए। कीपिंग द बाइसेप्स क्लोज टू द ईयर्स, और जो अपने बाइसेप्स हैं उन्हें अपने कानों के बिल्कुल पास में रखिए या ले जाइए। इन दिस पोज, इस पोज में द एफर्ट इज़ टू स्ट्रेच द होल बॉडी अप फ्रॉम द हील्स टू द टिप्स ऑफ द फिंगर्स। तो इस पोज में क्या होता है कि एफर्ट लगाना पड़ता है टू स्ट्रेच द होल बॉडी अप, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। फ्रॉम द हील्स,
टू द टिप्स ऑफ द फिंगर्स। हील्स यानी कि एड़ियों से लेकर के उंगलियों के टिप्स यानी कि उंगलियों के बिल्कुल आगे के भाग से लेकर के हमारी हील्स एड़ियों तक का और पूरे शरीर का जो वजन है उसको हमें ऊपर की तरफ खींचने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। नंबर 3 है हस्तपादासन या फिर हैंड टू फुट पोज, हाथ से पैर तक का पोज या फिर हस्तपादासन। तो इसमें देखिए क्या होता है, ब्रीदिंग आउट यानी कि सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए, हैंड फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट, हाथों को आगे की ओर करते हुए, फ्रॉम द वेस्ट कमर से, कीपिंग द स्पाइन इरेक्ट, और जो अपनी स्पाइन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखते हुए कमर की ओर से आगे की तरफ झुकें। एज यू एक्सेल कम्प्लीटली, और जब आप पूरी तरह से सांस को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, ब्रिंग्स द हैंड्स डाउन, हाथों को नीचे की तरफ लाते हुए, टू द फ्लोर, फर्श पर, बिसाइड द फीट, पैरों के बिल्कुल साथ में ही हाथों को नीचे बिल्कुल फर्श पर ला करके चिपका दो। नंबर 4 है एक पाद प्रसारण आसन, यानी कि इसमें एक पैर का आगे की तरफ प्रसारण किया जाता है, फैलाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एक पाद प्रसारण आसन। तो इसमें देखिए क्या होता है, ब्रीदिंग इन यानी कि अंदर की ओर सांस लें, पुश योर लेफ्ट लेग बैक, आपको लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ पुश करना है, धकेलना है, एज फार बैक एज पॉसिबल, जितना पीछे की तरफ आप ले जा सकते हैं उतना पीछे की तरफ आपको लेफ्ट लेग लेके जाना है। ब्रिंग द राइट नी टू द फ्लोर, और जो राइट नी है उसे फ्लोर के ऊपर रखना है, एंड लुक अप, और ऊपर की ओर देखना है। तो यह मुद्रा कौन सी कहलाएगी, एक पाद प्रसारणासन। नंबर 5 है पर्वतासन या फिर स्टिक पोज। तो इसमें देखिए क्या होता है, एज यू ब्रेथ इन, जब आप अंदर की तरफ सांस लेते हो, टेक द लेफ्ट लेग बैक, तो जो लेफ्ट लेग है उसे वापस ले जाइए, एंड ब्रिंग द होल बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, और पूरी बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी लाइन में रखिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये कौन सा आसन बन जाएगा, पर्वतासन की यह पोज है, स्थिति है। नंबर 6 है अष्टांग नमस्कारा, यानी कि सैल्यूट विद 8 पार्ट्स ऑफ और पॉइंट्स, 8 पार्टों के द्वारा सैल्यूट करना या नमस्कार करना, तो इसको क्या बोलेंगे, अष्टांग नमस्कारा। इसमें देखिए क्या होता है, जेंटली ब्रिंग योर नीज डाउन टू द फ्लोर, धीरे धीरे आपके जो नीज हैं, घुटने हैं, उन्हें फ्लोर पर नीचे लेके आना है, एंड एक्सेल, और सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। टेक द हिप्स बैक स्लाइटली, और पीछे की तरफ से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है थोड़ा सा, स्लाइड फॉरवर्ड, और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकना है। रेस्ट योर चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर, और आपकी जो चेस्ट है, छाती है और चिन है उसको फ्लोर पर ही रहने देना है। रेज योर पोस्टीरियर अ लिटिल बिट, और जो आपका पिछला भाग है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। नंबर 7 है भुजंगासना, यानी कि कोबरा पोज। भुजंग यानी क्या होता है, सांप होता है, तो ये सांप के जैसे मुद्रा में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भुजंगासन या कोबरा पोज। स्लाइड फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकें, एंड रेज द चेस्ट अप इनटू द कोबरा पोस्चर, और अपनी चेस्ट को यानी कि छाती को कोबरा की भांति ऊपर की तरफ उठाएं। यू मे कीप योर एल्बोज बेंट इन दिस पोज, और इस पोज में आपको जो कोहनी है आपकी उन्हें नीचे की ओर ही रखना है। द शोल्डर्स अवे फ्रॉम द ईयर्स, और जो शोल्डर्स हैं, जो आपके कंधे हैं, वह कानों से दूर आपको रखने हैं। लुक अप, और ऊपर की तरफ देखना है। तो इस तरह से जो पोज बनेगा वह कौन सा है, भुजंगासन या कोबरा पोज कहलाता है। नंबर 8 है अधोमुख स्वनासना। तो इसमें देखिए क्या होता है, ब्रीदिंग आउट यानी कि बाहर की तरफ, सांस बाहर की तरफ छोड़िए, लिफ्ट द हिप्स, और अपने जो हिप्स है उनको ऊपर की ओर उठाइए, एंड द टेल बोन अप, और जो हमारी टेल बोन है उसे ऊपर की तरफ उठाइए।
चेस्ट डाउनवर्ड्स इन एन इन्वर्टेड वी, और जो चेस्ट है, छाती है, उसको बिल्कुल नीचे की तरफ झुकाइए, इन्वर्टेड वी ए पोस्चर, या फिर जो बी है उसको उल्टा कर दें, उसके जैसा आपको पोज बनाना है। तो इसको क्या है, उल्टे वी की मुद्रा में देखिए ये किस तरह से बना हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, अधोमुख स्वनासन। अब है नंबर 9 पर अश्व संचालन आसन, इक्वेस्ट्रियन पोज, इनकी ऐसा है जैसे जिसमें कि हम अश्व का संचालन कर रहे हो। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ब्रीदिंग इन, सांस को अंदर की तरफ लीजिए, ब्रिंग द राइट फुट फॉरवर्ड इन बिटवीन द टू हैंड्स, और दोनों हाथों के बीच में जो राइट फुट है उसे आगे की तरफ लेकर के आइए, लेफ्ट नी डाउन टू द फ्लोर, और जो लेफ्ट नी है, हमारी जो दाईं घुटनी है, उसे नीचे की तरफ फर्श पर रखिए, प्रेस द हिप्स डाउन, और जो अपने हिप्स हैं उन्हें नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, एंड लुक अप, और ऊपर की तरफ देखिए। नंबर 10 है उत्तरासन। तो इसमें देखिए क्या होता है, ब्रीदिंग आउट, सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए, ब्रीदिंग द लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, जो लेफ्ट पैर है हमारा, जो बायां पैर है, उसको आगे की तरफ लाते हुए, या उसको आगे की तरफ लाइए, कीप द पाम्स ऑन द फ्लोर, और जो दोनों पाल्म्स हैं उनको फ्लोर पर रखिए, यू में बैंड द नीज, आप अपनी जो नीज हैं, जो घुटने हैं, उन्हें बैंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं, इफ़ नेसेसरी, यदि ज़रूरत है तो यह उत्तरासन की पोज है, उसका पोस्चर। नंबर 11 है हस्त उत्तानासन, या फिर रेज्ड आर्म पोज। तो इसमें देखिए दोनों आर्म्स ऊपर की ओर उठी हुई हैं, उसमें यह पोज है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, रेज्ड आर्म पोज, या फिर हस्त उत्तानासन। इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग इन, अंदर की तरफ सांस लेते हुए, रोल द स्पाइन अप, अपने स्पाइन को यानी कि मेरुदंड को रोल करें, घुमाएं, हैंड्स गो अप, हाथों को ऊपर की ओर की तरफ ले जाते हुए, एंड बैंड बैकवर्ड्स अ लिटिल बिट, और पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए, पुशिंग द हिप्स स्लाइटली आउटवर्ड, और जो हिप्स हैं उन्हें बाहर की तरफ थोड़ा सा पुश करते हुए, उनको धक्का देते हुए यह पोज बनेगा। नंबर 12 है ताड़ासन। एज यू एक्सेल, जब आप बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं तो फर्स्ट स्ट्रेटन द बॉडी, तो सबसे पहले बॉडी को सीधा करें, देन ब्रिंग द आर्म्स डाउन, और तब अपनी जो आर्म्स है उनको नीचे की तरफ लेकर के जाएं, रिलैक्सिंग इन दिस पोजीशन, और इस पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ऑब्जर्व द सेंसेशन इन योर बॉडी, और आपकी जो बॉडी के अंदर सेंसेशन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है या जो हलचल हो रही है, उसे आप महसूस करें। तो ताड़ासन का मतलब क्या हुआ, ताड़ का मतलब होता है वृक्ष, तो वृक्ष के जैसे बिल्कुल चुपचाप से खड़े होकर के अपनी बॉडी के अंदर जो हलचल हो रही है उसे आप महसूस करें, तो ये ताड़ासन की पोजीशन है। कैन यू नेम दीज योगासन्स, क्या आप इन योगासनों के नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में योगासन की स्थिति दी गई है, और हमें इनमें बताना है कि ये कौन से योगासन की पोस्चर है या स्थिति है। तो नंबर 1 में देखिए कौन सा है, यह है चक्रासन। नंबर दूसरा जो चित्र है वह कौन से आसन का है, सर्वांगासन। नंबर तीसरा है हलासन। नंबर 4 है ऊर्ध्वमुख अश्वनासन। विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली, इनमें से कौन से आसन आप अपनी असेंबली में यानी कि प्रेयर के समय के दौरान करते हैं। तो इसमें से देखिए नंबर 1 है चक्रासन और नंबर 2 है हलासन, यानी कि ये दोनों आसन हम हमारी प्रेयर या असेंबली के समय में करते हैं। What changes have you felt in your body after performing योगासन्स। तो योगासन्स को करने के बाद आप अपनी बॉडी में क्या चेंजेस फील करते हो, क्या चेंजेस महसूस करते हो। तो आंसर है आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स, योगासन्स को करने के बाद आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी और भी ज़्यादा एक्टिव यानी कि
बहुत फुर्तीली और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत हो गई है, ऐसा मैंने महसूस किया है योगासन्स को करने के बाद में। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर्स के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।